हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजान और आतिश ना शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। वहाँ पर ना उन्हें एक चिट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कॉल कर लेना जब तुम लोग घर पे वापस आओगे। तो वो मरजान को दिखाता है तो मरजान घबरा जाती है कि कहीं कुछ हो ना गया हो। तो वो जल्दी से अंकल और आंटी को कॉल करके पूछने लगते हैं कि अंकल आंटी आप ठीक तो हो ना, कहाँ गए? हम घर पे आ गए थे। तो वो बोलते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड था, उसके बेटे के लिए हम रिश्ता मांगने जा रहे हैं, तो उनके साथ हम चले गए थे। पर वो दोनों इनको जानबूझकर छोड़ के गए थे अकेले, ताकि ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सकें। गाइस आगे जाकर देखना आतिश किस करेगा मरजान को। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर आप कब तक आओगे? तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, आज हम लोग नहीं आएंगे और हम हमारा घर तुम लोगों को सौंप कर जा रहे हैं, प्लीज़ इसका ख्याल रखना। और आंटी पीछे से बोलती हैं कि आज तुम दोनों ही इस घर को संभालोगे, प्लीज़ हमारे घर को खाली मत छोड़ कर जाना और प्लीज़ इसका ख्याल रखना। और मरजान बोलती है कि तो हमें यहीं पर रहना होगा, अगर हम छोड़कर ऐसे उनका घर खाली करके चले गए तो उनको बुरा लगेगा। फिर ना वो बैठ जाते हैं। फिर मरजान कहती है जो हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी वो तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? फिर ना आतिश उसको फ़ोटोज़ दे देता है। तो मरजान ना एक फ़ोटो देखकर बोलती है जिसमें वो दोनों दूर खड़े होते हैं कि ये फ़ोटो अच्छी नहीं आई है, क्या हम इस फ़ोटो को फेंक दें या फिर फाड़ दें? तो आतिश बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं फेंकेंगे। तो वो बोलती है कि क्यों? क्योंकि तुम्हारी फ़ोटो अच्छी नहीं आई है इसीलिए? तो वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि इसमें तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो और ये फ़ोटो मैं नहीं फेंकने दूंगा। तो मरजान उसकी तरफ देखने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर ना उसको बाद उसको कॉल आ जाती है उसकी माँ की, और वो पूछती है कि तुम लोग कहाँ हो आतिश? घर पे तो नहीं दिख रहे, मैंने खाना बनवाना था। वो बोलता है कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे, हम यहाँ अंकल धर्मस के घर पे आए हुए हैं और आज रात हम यहीं पर रहेंगे। तो वो बोलती है कि ओके, मेरे अंकल और आंटी को सलाम देना। तो वो बोलते हैं कि वो दोनों तो घर पे नहीं है, आज दोनों हम अकेले हैं घर पे। तो वो बोलती है कि वो कहाँ गए? तो वो बोलता है कि उनको कोई काम था, वो काम से गए हैं, तो आज रात हम यहीं पर रहेंगे, आप हमारा वेट मत कीजिएगा, आप आराम से खा लेना। फिर वो बोलती है कि ठीक है, ओके ठीक है, अपना ध्यान रखना, और कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद ना असली अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो दोनों घर पे नहीं आ रहे? तो वो बोलती है कि हाँ, वो वहीं पर रहेंगे। और ये सुनकर ना असली के तो होश ही उड़ जाते हैं, और उसकी माँ उसको ये भी बता देती है कि वो अकेले हैं। और असली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। तो वो माँ उसकी सोचती है कि आज रात वो दोनों अकेले कैसे रह सकते हैं, पर मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि कल का दिन वो कभी भूल ही ना पाए, स्पेशली आतिश, क्योंकि आतिश आजकल बहुत कर रहा है कि मेरी बीवी मेरी बीवी। अब मैं देखती हूँ जब उसको पता चलेगा कि वो लड़की उसको धोखा दे रही थी तो कैसे वो कहता है कि मेरी बीवी मेरी बीवी। अब मैं देखती हूँ कि आतिश मरजान को अपनी बीवी कैसे बनाता है। फिर ना सीन शिफ्ट होता है किचन में। आतिश और मरजान ना किचन में काम कर रहे थे। तो मरजान ना आतिश को कहती है कि क्या आज हम सलाद ही खा लें क्या? तो आतिश कहता है सलाद क्यों, हमने इतना कुछ लाया है, एक मील के लिए लाया है, तो हम डिनर ही करेंगे, हम सलाद नहीं खाएंगे। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे कुक नहीं करना आता। वो बोलता है कि मुझे लगा तुम सिर्फ मजाक कर रही हो, तुझे सच में नहीं बनाना आता खाना? वो बोलती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं बनाना आता, मुझे सिर्फ पेस्ट्रीज़ बनानी आती हैं, वो भी आंटी ने सिखाई थी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आंटी मेरे पास खड़ी थी इसलिए मैंने वो पेस्ट्रीज़ भी बना ली थी, इसके अलावा मुझे नहीं बनाना आता। वो बोलता है कि ओ माय गॉड, तो तुम्हें ये पता है कि आदमियों को पीटना कैसे है, पर तुम्हें खाना नहीं बनाना आता। वो बोलती है कि ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये दोनों तो कोई भी कर सकता है। तो आतिश उसके पास आता है और बोलता है कि देखो, हम ना एक डील करते हैं, लोगों को मैं पीट लूँगा और खाना तुम बना लेना, ठीक है डील? और तुम इस घर की लेडी हो, इस घर की औरत हो, तो खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा ना। और ये सुनते ही वो बोल देती है कि क्यों, मैं क्यों खाना बनाऊँ? ये कहाँ पर लिखा है कि एक औरत ही घर का खाना बनाएगी? ये सब हम मिलके भी कर सकते हैं ना, तुम मेरे पार्टनर हो और ये पार्टनरशिप में होता है। अगर तुम कुकिंग कर लोगे तो क्या हो जाएगा, और तुम भी तो कर ही सकते हो ये सब। फिर आतिश कहता है ठीक है ओके, तो चलो हम कुछ ना सिंपल सा बना लेते हैं और इजी वाला बना लेते हैं, तो चलो एक सूप बना लेते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है, सूप बना लेते हैं। फिर वो बोलती है कि मैं क्या करूँ? वो बोलता है कि तुम ऑनियन चॉप कर दो। फिर वो चॉप करने लगती है तो आधा अनियन कट कर देती है। तो आतिश उसे रोकता है कि रुको रुको रुको, ये तुम क्या कर रही हो? बोलती है क्या कर रही हूँ? बोलता है कि ऐसे ऑनियन नहीं काटते हैं, ऐसे तो आधा प्याज ख़राब हो जाएगा, तुम सारा प्याज ही वेस्ट कर दोगी, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो फिर वो उससे प्याज पकड़ता है, नाइफ़ पकड़ता है और ना खुद प्याज कट करने लग जाता है।
फिर मिर्ज़ान ना वहाँ पर खड़ी होकर देखती रहती है कि अनियन कैसे चॉप करना है और आतिश उसको बताता रहता है कि ऐसे-ऐसे चॉप करना है। फिर वो अच्छे से अनियन कट कर लेता है और उसको ना कटिंग करके दिखाता है, तो मिर्ज़ान को फिर भी नहीं आता और वो ना बहुत बड़े-बड़े कट कर रही होती है। तो ऑनियंस की वजह से ना उसकी आँखों में से पानी आने लग जाता है। तो आतिश उसको चिढ़ाने के लिए बोलता है कि ओ रो मत, मुझे पता है कि तुम रो रही हो। बोलती है कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मेरी आँखों में से पानी क्यों निकल रहा है, मुझे नहीं पता। वो बोलता है कि तुम इमोशनल हो गई क्या, इसलिए रो रही हो? वो बोलती है कि क्या हो गया, प्लीज़ ऐसे मत बोलो। फिर बोलता है कि ओ कोई बात नहीं, मत रो। फिर बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा मजाक मत बनाओ, तुम ऐसे करते हो मेरे साथ हमेशा। फिर आतिश ना हंसने लग जाता है। फिर ना वो मिर्ज़ान को रोकता है कि रुको रुको रुको, तुम ना बहुत बड़े बड़े ऑनियन चॉप कर रही हो, ऐसे प्याज को कट नहीं करना, छोटे पीस करो। वो बोलती है कि ना चुप हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं करना है तो चुप होकर खड़े रहो, मुझे ऐसे ही आता है, मैं तो ऐसे करूँगी। वो बोलता है कि ऐसे नहीं कुकिंग होती ना, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊँगा। तो फिर वो उसके पास आता है, बिल्कुल पास, और आकर ना कटिंग करने लग जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कैसे ये बिल्कुल ना पास पास खड़े हो जाते हैं। फिर वो ना उसको सिखाता है, पर आतिश और मिर्ज़ान का ध्यान तो कहीं और ही होता है। तो वो ऐसे अनियन कट करता रहता है और स्मॉल स्मॉल पीसेस उसको कट कट के सिखाता रहता है। फिर ना वो मोमेंट ना बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और ना आतिश मिर्ज़ान को किस करने ही वाला होता है कि उसके नेक तक पहुंच जाता है। तो ना मिर्ज़ान थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और अभी आतिश किस करने ही वाला था कि मिर्ज़ान उसकी तरफ देखने लग जाती है और ना मिर्ज़ान उसको देखते ही कि वो उसको किस करने वाला है, जल्दी से मिर्ज़ान साइड हट जाती है। फिर उसको बोलती है कि क्या क्या। फिर ना आतिश भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे ना थोड़ा काम है, मैं कुछ काम करके आता हूँ। वो बोलती है कि हाँ हाँ, वो पॉट ले जाओ यहाँ से। तो आतिश ना उधर इधर कुछ ढूंढने लग जाता है, दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि आतिश किस करने वाला था। अगर मिर्ज़ान वहाँ से ना हिलती, ये मिर्ज़ान ना काम ख़राब कर देती है यार हम लोगों का भी। फिर उसके बाद ये लड़ने झगड़ने लगते हैं और सूप बनाने लग जाते हैं। मिर्ज़ान ना उसको चाकू दिखाती है कि अपना काम खुद करो, और इतना ज़्यादा तेल क्यों ऐड कर रहे हो, इतना ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। और आतिश कहता है कि फूड तेल के बिना अच्छा नहीं लगता, ऑयली फूड ही मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है कि नहीं, ऑयली फूड खाने से हम मोटे हो जाते हैं। फिर आतिश कहता है ये तो बढ़िया बात है ना अगर मोटे हो जाएंगे तो, वैसे भी देखो तुम कितनी पतली हो। और ना उसके वेस्ट को पकड़ लेता है और मिर्ज़ान एकदम शॉक हो जाती है और वो खुद की वेस्ट को हाथ लगाने लग जाती है। फिर वो बोलता है कि देखो कितनी पतली हो। वो बोलती है कि ये पतला नहीं है, ठीक है ना, ये मैं अच्छी फिगर है मेरी। वो बोलता है कि फिगर नहीं है, तुम पतली हो बहुत ज़्यादा। फिर वो बोलती है कि नहीं पतली हूँ। वो बोलता है कि तू पतली है। फिर ना उसके बाद इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि बड़े सियाने हमारे क्या कह के गए थे, वो ऐसे कह के गए थे, थोड़ा सा खाओ और अच्छी तंदुरुस्ती पाओ। फिर बोलती है कि ऐसे थोड़ी बोला था उन्होंने, ये भी बोला था कि जीने के लिए खाना खाओ, खाने के लिए मत जियो। फिर वो कहता है ओके ठीक है, तुम जीती मैं हारा, तो चलो डील करते हैं कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को नहीं रोकेंगे, जो भी खाना है वो खाएंगे। फिर बोलते हैं ठीक है डील। फिर वो दोनों फिर से चॉपिंग वगैरह करने लग जाते हैं। तो मिर्ज़ान उसको बोलती है कि जाओ बाहर से ना कुछ लेकर आओ। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर उसकी तरफ देखती रहती है। वो बोलता है कि हाँ मैं जा तो रहा हूँ पर ना मिर्ची मत डालना। वो बोलती है क्यों, क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि तुम्हें मिर्ची वाला खाना पसंद नहीं है ना। वो बोलती है कि नहीं मेरे को तो अच्छा लगता है। फिर बोलता है कि ओह थैंक गॉड, हम किसी पर चीज़ पर तो सहमत हुए। तो फिर वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो मिर्ज़ान कहती है कि हाँ ठीक है जाओ और बाहर से ये सामान लेकर आओ। तो वो बाहर चला जाता है। तो ना मिर्ज़ान अंदर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, उसको ना बार बार वही सीन याद आ रहा होता है जब आतिश उसको किस करने वाला था। वो ना वहीं पर हाथ लगाने लग जाती है जहाँ पर आतिश उसको किस करने लगा था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है नज़ीर पर। नज़ीर के पास ना असली आती है और ना वो फुल एटीट्यूड में उसके पास आती है। वो बोलती है कि ओह माय गॉड, तुम यहाँ पर आराम से कॉफ़ी पी रहे हो और जो न्यूज़ मैं तुमको देने वाली हूँ ना उससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पियो पियो आराम से। वो बोलती है कि तुम्हें पता है आतिश और मिर्ज़ान कहाँ पर है अभी। वो बोलता है कि कहाँ पर है, मुझे क्या पता होगा। वो बोलती है कि वो डरमस अंकल के घर पे गए हुए हैं विलेज में, और वो भी अकेले। तो वो बोलता है कि फिर इसमें मैं क्या करूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर वो अकेले हैं तो। वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना तो उनकी जो ये मौज मस्ती है ना मैं कब की ख़राब कर चुकी होती। वो बोलता है कि तुम तो पागल हो, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो और तुम्हें ठीक होना चाहिए, तुम ना वो लग रही हो साइकोपैथ। तो वो बोलती है कि सीरियसली,
तुम कभी भी सीधा नहीं सोच सकते क्या? वो बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारी माँ के साथ अपनी पूरी डील कर ली है और हम दोनों मिलकर कोई ना कोई प्लान अभी बना ही रहे हैं और हम उनको ठीक कर ही देंगे। वो बोलती है कि मैं ये बोल रही हूँ कि वो वहाँ पर अकेले आज रात भर रहेंगे। तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रही? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? वो बोलता है कि क्योंकि तुम बकवास कर रही हो इसलिए कोई नहीं तुम्हारी बात सुन रहा, और वैसे भी तुम्हारी बकवास सुनने के लिए अब मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। तो वो फिर से रुक जाता है और बोलता है कि अगर मरजान को तूने कुछ भी किया ना तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। समझ आई मेरी बात? और इसके अगला एपिसोड और भी क्यूट होगा गाइस, वो साथ में सोएंगे, तो वो कल डालूंगी। ओके, बाय बाय।